हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन IMC। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल आपने जो पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी फिफ्थ सेम का फर्स्ट चैप्टर प्री फार्मुलेशन, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी फिफ्थ सेम का जो वो सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसका सेकेंड चैप्टर टेबलेट। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में आज जो कि हम संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि संक्षेप में पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई डीपली नहीं जाएंगे। तो हम आपको सबसे पहले टेबलेट के बारे में बात करते हैं कि टेबलेट क्या है। टेबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेज फार्म और मेडिकामेंट विथ और विदाउट सूटेबल डाइल्यूएंट एंड प्रिपेयर्ड आइदर बाई मोल्डिंग और कंप्रेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि टेबलेट जो है सॉलिड यूनिट डोजेज फार्म, एक बंधी जैसी रहती है, मतलब केवल एक, उसको वैसे नहीं होता, उसको हम पार्ट कर सकें, इसलिए कहा गया है सॉलिड यूनिट डोजेज फार्म है। और उसको विथ और विदाउट डाइल्यूएंट, मतलब उसमें जो डाइल्यूएंट होते हैं, हम डाइल्यूएंट बाद में बात करेंगे। डाइल्यूएंट विथ और विदाउट डाइल्यूएंट, मतलब डाइल्यूएंट जो टेबलेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। एंड प्रिपेयर्ड आइदर बाई मोल्डिंग ओवर कंप्रेशन। मोल्ड एक टेक्निक होती है और कंप्रेशन, उसको ओवर कंप्रेशन मतलब दबा के उसको तैयार किया जाता है। ये आपकी टेबलेट की डिफिनीशन हो गई। उसके बारे में आप बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेबलेट। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, ऊपर का ये सब छोड़ देते हैं, बिल्कुल हम काम की बात कर रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट आइडियल कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो इट शुड बी अट्रैक्टिव हैविंग इट्स ओन आइडेंटिटी। मीन्स जो टेबलेट हमारी होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि हमारी उसकी जो सेलिंग वगैरह वो अच्छी हो, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सच एज क्रैक्स, चिपिंग, कंटामिनेशन, डिसकलराइजेशन। मीन्स जो फ्री फ्रॉम इन चीज़ों से वो फ्री होना चाहिए। डिफेक्ट, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्रैकिंग, वो टूटनी चाहिए। चिपिंग, उसमें ये हम आपको बताएंगे बाद में, इसका क्या है रीजन, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। चिपिंग मतलब कि उसमें जो लाइनिंग आ जाती है। कंटामिनेशन भी उसमें नहीं होना चाहिए। डिसकलरेशन, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कम ज़्यादा कलर होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जो थर्ड इसका वो है, इट शुड बी केमिकली फिजिकली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल प्रिवेंटिंग एनी अल्ट्रेशन इन केमिकल। किसी भी केमिकल के साथ कोई अटैक, यानी कि कोई केमिकल्स के साथ अल्ट्रेशन, अपने आप को बदलना नहीं चाहिए वो। दूसरा पॉइंट, इट शुड बी कैपेबल विद स्टैंडिंग ओवर रिगर्स मैकेनिकल शॉक को सहने की उसमें क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक फ्रेंड। उसके बारे में अब बात करते हैं एडवांटेज की। क्या क्या इसमें टेबलेट के एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज, दे आर यूनिट डोजेज फार्म, जो है ये यूनिट डोजेज फार्म दैट प्रोवाइड एंड एक्यूरेट स्टेबल विथ ग्रेटेस्ट प्रिसीजन एंड लाइटेस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी। कहने का मतलब ये है, जो ये होती है सिंगल एक बार में चली जाती है, तो कड़वी अड़वी वगैरह वो नहीं लगती है। और एक्यूरेट प्रिसीजन, मतलब इसमें क्लियर हो जाता है। जैसे पाउडर में क्या होता है, कभी कम ज़्यादा मात्रा अंदर हम लोग खा लेते हैं, इसमें लेकिन सीधी सीधी टेबलेट बिल्कुल उसमें नपी तुली आती है, उसी को हम खा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में दे आर ईजिली टू यूज हैंडल। इसमें ईजिली मतलब इसको हम यूज भी ईजिली कर सकते हैं और हैंडलिंग भी इसकी हम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बल्क फॉर्म होता नहीं, जैसे बोतल वोटल होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, दे आर अट्रैक्टिव एंड प्लीजेंट इन अपीयरेंस। बहुत अच्छी कलर की बनाई जाती हैं हमारी कंपनियां, एक से अच्छी कंपनियां, एक से VIP सुंदर ब्रांड अच्छी बना रही हैं, ठीक। और दियर अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर मेडिकामेंट कैन बी इजीली मास्क्ड। मतलब जैसे अनप्लीजेंट या बिटर जो टेस्ट होता है, उसको दूसरे से मास्किंग डीमास्किंग हम बाद में बताएंगे। उसमें लेयर टाइप की, समझ लो आप, उसमें लेयर टाइप की हो जाती है, जिससे आपको कड़वा नहीं लगता है, ठीक। उसके बाद में अब आ जाते हैं, और भी हैं, आप पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलेट, ठीक। हम क्लासिफिकेशन टेबलेट की अगर बात करें तो
इसमें 4 टाइप से क्लासिफिकेशन हमारी जो टीपी बुक है उसमें दिया गया है। कंप्रेस्ड टेबलेट, मॉल्ड टेबलेट, टॉचेज एंड लोजेंजेस टेबलेट, डेंटल कॉन्स टेबलेट। कंप्रेस्ड टेबलेट में ओरल च्यूएबल टेबलेट, बक्कल टेबलेट, लोंजेज टेबलेट, सॉल्युबल टेबलेट, वेस्टर्न टेबलेट, इम्प्लांट टेबलेट, वाइजाइनल टेबलेट, इंटरकोटेड टेबलेट, सस्टेन एक्शन टेबलेट, शुगर कोटेड टेबलेट, फिल्म कोटेड टेबलेट, लेयर्ड टेबलेट, पेस्ट कोटेड टेबलेट, इतनी आपकी आती है इसमें। ठीक, सेकेंड है मॉल टेबलेट में आपकी आती है हाइपोडर्मिक टेबलेट, डिस्पेंसिंग टेबलेट, टॉर्चेज एंड लोंजेज टाइप्स इसका होता है, डेंटल कॉन टेबलेट। इतना आपका ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन को अब हम विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है कंप्रेस्ड टेबलेट। टेबलेट का जो सब डिवीजन होता है वो है ओरल टेबलेट। ओरल टेबलेट क्या होता है? दिस टेबलेट आर प्लेस्ड ओवर द टंग्यू, मतलब कि जो टंग्यू के ऊपर रखे सॉइलो निगल ली जाए उसे हम ओरल टेबलेट कहते हैं। ठीक, सीधे सीधे इतना आपको पढ़ना, ज़्यादा नहीं। च्यूएबल टेबलेट क्या होता है? च्यूएबल टेबलेट मीन्स इसको च्यूब्ड बिफोर इंजेक्शन, मतलब उसको अंदर लेने से पहले उसको हम च्यूब्ड मतलब चबाते हैं, उसे हम च्यूएबल टेबलेट कहते हैं। बक्कल सबलिंगुअल टेबलेट क्या होती है? जो बक्कल कैविटी यानी कि सबलिंगुअल जीभ के जस्ट बगल में नीचे रखा जाता है, 1 to 2 मिनट प्रोड्यूस ए इमीडिएटली इफेक्ट, ठीक, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में अब आप आ जाइए लोंजेज टेबलेट। लोंजेज टेबलेट क्या होता है? दीज आर शुड बी नॉट डिसइंटीग्रेट ओरल कैविटी बट शुड डिजॉल्व इनटू द माउथ टू प्रोड्यूस कंटिन्यूअस इफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट, मतलब कि जो लोंजेज टेबलेट होती हैं गले की खराश वगैरह दूर होती है, वो हम इसी टेबलेट से करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सॉल्युबल टेबलेट क्या होती हैं? जो हमारे माउथ में जाके सॉल्व हो जाती हैं, जैसे स्किन लोशन डॉचेज, जो हमारे माउथ या वैसे स्किन वगैरह में तुरंत सॉल्व हो जाएं। ठीक, एफरवेसेंट टेबलेट इसमें आपकी आ जाएंगी, जैसे टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, डिसइंटीग्रेशन टेबलेट, ठीक, ये सब इसी में आ जाएंगी। इम्प्लांट टेबलेट क्या होती हैं? इम्प्लांट टेबलेट नहीं होती हैं, सॉरी, हाँ टेबलेट ही तो होती हैं ये भी। और इसमें क्या होता है? दीज आर स्मॉल मिंट, छोटी छोटी होती हैं, इम्प्लांट की जैसे वजाइना में ऐसे हर जगह पर वो इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, वजाइनल टेबलेट आपकी हो गई। वजाइनल टैबलेट में एंटीबायोटिक वगैरह आएंगी, एंटेरिकोडेड टेबलेट, ऐसे आपको बाद में सभी हेडिंग की नाम याद कर लेना है। थोड़ा थोड़ा आगे सस्टेन एक्शन टेबलेट, शुगर कोटेड टेबलेट, फिल्म कोटेड टेबलेट, लेयर टेबलेट, पेस्ट कोटेड टेबलेट। ठीक, उसके बाद में अब आप आ जाइए माउल्ड टेबलेट, जो आप इसका सेकेंड टाइप है। ठीक है, माउल्ड टेबलेट ये डिस्क शेप्ड की होती हैं। ठीक, इसमें हाईली टॉक्सिक ड्रग इसमें रखी गई हैं। उसके बाद में अब आप ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अब आप आ जाइए हाइपोटर्मिक टेबलेट। हाइपोटर्मिक टेबलेट क्या होती हैं? दिस टेबलेट आर सॉफ्ट रियडली सॉल्युबल एंड मेड इन द टेबलेट ट्राइचुरेट मोल्ड से उसको ट्राइचुरेशन एक विधि होती है, उसको मोटर पिस्टल में डाल के जब उसकी आवाज़ ची ची की आवाज़ आने लगे उसमें ट्राइचुरेशन कहते हैं। ठीक है, दे आर यूज फॉर द प्रिपेयरिंग एक्शन इंजेक्टेड देयर फॉर इंग्रेडिएंट यूज टू कंपेरेटिवली रीडली सोलबल एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाइए टॉर्चेज एंड लोंजेज दीज आर टेबलेट इंटेंडेड टू एग्जर्ट ए लोकल इफेक्ट इन द माउथ एंड थ्रोट। लोकल इफेक्ट जो दें वो होती हैं टॉर्चेज टेबलेट। ठीक है, इसमें आप थोड़ा जैसे कफ की जो हम नहीं चीव करते हैं, कफ वाले कफ ड्राफ्ट वगैरह ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, डेंटल कौन क्या? दीज आर रिलेटिवली माइनर टेबलेट फ्रॉम डिजाइन टू द प्लेस्ड इन द एम्प्टी सॉग्ड रिमेनिंग एंड। ठीक है, कहाँ गया? डेंटल हो गया। एक्सपेंट और फार्मुलेशन टेबलेट। एक्सपेंट फार्मुलेशन टेबलेट में सबसे पहले क्या है उन्होंने बताया, दे शुड नॉन टॉक्सिक, मतलब टेबलेट में जो एक्सपिएंट होना चाहिए उनके आइडियल करेक्टर। एक्सपिएंट वो क्या होता है? जो उसमें रॉ मटेरियल वगैरह पड़ता है वो कैसा कैसा होना चाहिए, उसके आइडियल करेक्टर क्या क्या हैं। दे शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। दे शुड बी कॉमर्शियली अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा मटेरियल उसमें पड़ना चाहिए। दे शुड बी एक्सेप्टली लो, दे शुड बी होना चाहिए एक्सेप्टेबली लो। ठीक है, दे शुड बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। दे केमिकली किसी से वो
इनर्ट रहना चाहिए, किसी से अटैक नहीं करना चाहिए कम्बिनेशन करने पर, अनस्टेबल माइक्रोबियल फ्री फ्रॉम माइक्रोब से होना चाहिए। ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है अब आपका एक्सपेंट, कौन कौन से एक्सपेंट होते हैं, तो वो अभी हम विस्तार से देखेंगे। थोड़ा इसमें देख लेते हैं। जैसे जैसे आपका है फिलर डाइल्यूएंट, फिलर डाइल्यूएंट में लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन, बाइंडर में आपका है पॉलीविनाइल स्टार्च, गिलेटिन, लुब्रिकेंट में मैग्नीशियम स्टीयरेट और पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लिडेंट में फाइन सिलिका टाल्क, मैग्नीशियम, एंटी एडेरेंट में टाल्क एंड सोडियम। ठीक है, उसके बाद में अब आप आ जाते हैं डिटेल में बात करते हैं फिलर, फिलर ऑब्लिक डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या होता है? डाइल्यूएंट मतलब कि इंक्रीज द बल्क जो जब ये टेबलेट, उसमें जो टेबलेट बनाई जाती है उसमें डाले जाते हैं, किफली डाले जाते हैं, क्योंकि बल्क फॉर्म कुल ज़्यादा मात्रा शुद्ध दिखने के लिए बल्क साइज जो होता है, साइज इसमें बढ़ाने के लिए बल्क इन मेक, ठीक, बल्क बनाते हैं ज़्यादा, जो जिससे उसका बनता है। जिसमें एग्जांपल आपका है मैनिटॉल, लैक्टोज, सार्बिटॉल, सुक्रोज। ठीक, बाइंडर की बात करें तो बाइंडर क्या होता है? ये हमारे टेबलेट को बाइंडिंग, टेबलेट रिमेन इंटैक्ट आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कि जो कंप्रेशन के बाद जो इंटैक्ट रखती है वो बाइंडर ही रखते हैं। इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी, क्वालिटी, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेनुअल्स, डिजायर्ड हार्डनेस एंड साइज। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल है स्टार्च, जिलेटिन, सुक्रोज। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट की अगर बात करें तो लुब्रिकेंट प्रिवेंट एडेशन एंड टेबलेट मटेरियल सरफेस ऑफ द डाइस पंचेज, इंट्रोड्यूस इंटर पार्टिकल। मतलब लुब्रिकेंट हमारे होते हैं लुब्रिकेशन, मतलब कि किसी पदार्थ को चिपचिपा बनाने के लिए। ठीक, अडेशन, अडेशन मीन्स होता है एक दूसरे को सटे रखें। इसका एग्जांपल, आपका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पेग, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल और इसमें स्टेरिक एसिड। ठीक है, और इसमें ये सब आप याद कर लेना। सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड। ग्लिडेंट एंड एंटी ग्लिडेंट क्या होता है? ग्लिडेंट क्या है? इम्प्रूव द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पाउडर, जो मतलब कि फ्लो होता है। जैसे हमने ऊपर हापर, हापर मतलब जैसे समझ लो वहाँ से पाउडर गिराया जा रहा है, तो उसको इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए ग्लिडेंट उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और तो हम अब बात आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आता है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट क्या होता है? ब्रेक डाउन द डिसइंटीग्रेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? डिसइंटीग्रेंट तब मिलाया जाता है जैसे आपने टेबलेट खाई तो उसके बाद में जब वो ब्रेक डाउन होती है, टूटती है, तो वो इसी कारण से टूटती है, नहीं तो पता लगे वैसे ही बनी रहे, तो इसलिए डिसइंटीग्रेंट मिलाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, और आपका मिथाइल सेलुलोज, अगार, बेंटोनाइट। ठीक, उसके बाद में सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट में क्या है? कंपेयर टू मोर ट्रेडिशनल स्टार्च नेवर डिसइंटीग्रेंट इफेक्टिव। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा मॉडिफाइड स्टार्च, मॉडिफाइड सेलुलोज। ठीक है, और उसके बाद में कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट इसको आकर्षित करने के लिए एपरेंस टू द डोजेज फॉर्म। किसी भी टेबलेट में कलर क्यों मिलाया जाता है? कलर इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि हमें टेबलेट अच्छी लगे। तो इसमें जो कलरिंग एजेंट है एफ डी एंड सी, डी एंड सी कलरेंट। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। उसके बाद में आप बात करते हैं फ्लावरिंग एंड स्वीटिंग एजेंट। इसमें क्या है? जो वो बढ़िया, जैसे जैसे किसी टेबलेट का, किसी भी केमिकल का कलर उतना अच्छा नहीं है, अरे सॉरी, कलर नहीं मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं, तो उसमें फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी बात हम बाद में करते हैं। ये तो इस वीडियो को यहीं पर रख लें। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू फ्रेंड।